हेलो बेटा, वेलकम बैक। कमिंग टू द फाइनेंस एंड दिस इज टू लर्न द कांसेप्ट ऑफ फिजिक्स एंड दिस इज लेक्चर नंबर 15। बेटा आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑसिलेशंस ऑफ अ लिक्विड कॉलम इन वी ट्यूब। प्रीवियस वाले वीडियो में हम देखा था कि यू ट्यूब के अंदर ऑसिलेशंस कैसे होते हैं, इज इट क्लियर, और उसका टाइम पीरियड निकाला था। अब बात करेंगे वी ट्यूब। यहां पे मैंने वी ट्यूब बेटा ड्रॉ की है। ये वी ट्यूब सिमेट्रिक नहीं है, देख सकते हैं आप। इसका एंगल थीटा बने, इसका एंगल थीटा 2, ये ज्यादा बेंड है और ये इस तरह से, इज इट क्लियर। और मैंने इसमें लिक्विड फिल किया बेटा। ये भी आर्टिकल बिल्कुल प्रीवियस वाला जो आर्टिकल था 3 स्टेप में था। पहली स्टेप फाइंड मीन पोजीशन, दूसरी स्टेप स्लाइडली डिस्प्लेस x फ्रॉम मीन पोजीशन, और तीसरा यस फाइंड न्यू पोजीशन, फाइंड नेट फोर्स इन न्यू पोजीशन, फाइंड नेट फोर्स इन न्यू पोजीशन इन द फॉर्म ऑफ F इज इक्वल टू -kx। बिल्कुल उसी तरह से आपको ये आर्टिकल भी सॉल्व करना है, ठीक है। मैं पहले वो स्टेप्स लिख देता हूं। नंबर 1, पहली स्टेप से मेरी फाइंड मीन पोजीशन, आपको मीन पोजीशन फाइंड आउट करना है। दूसरी बात, आपको स्लाइटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम मीन पोजीशन, स्लाइटली डिस्प्लेस्ड x फ्रॉम मीन पोजीशन। और तीसरी कंडीशन फाइंड नेट फोर्स इन न्यू पोजीशन, और वो भी इन द फॉर्म ऑफ F नेट इज इक्वल टू व्हाट -kx के फॉर्म में। और बस आपको F नेट फाइंड आउट करना है, वो भी -kx के फॉर्म में, जैसा हमने पहले वीडियो में किया था। और हमें k फाइंड आउट करना है और जस्ट हम k पुट कर डालेंगे, दैट्स इट। बहुत आसान है ये 3 स्टेप, ओके। आप इसको एक बार अच्छे से रीड कर लो बेटा। आप देख सकते हो कि ये 3 स्टेप में हमें सॉल्व करना है। सभी को स्टेप ध्यान में आ गई? वेरी गुड। अब ध्यान दो बच्चों, सबसे पहले इस लिक्विड का मास, इस लिक्विड का मास है स्मॉल m, फ्लूइड का मास कितना है स्मॉल m। इस फ्लूइड की डेंसिटी कितनी है? इसकी डेंसिटी है रो, इज इट क्लियर। और उसके बाद में इसका जो एरिया है इस ट्यूब का, वी शेप ट्यूब का, इसका एरिया कितना है बच्चों? दैट इज व्हाट एरिया इज कैपिटल A। तीनों चीजें क्लियर होगी। फ्लूइड का मास स्मॉल m, इसकी डेंसिटी रो, और इसका एरिया कितना बच्चों? A। और अब बच्चों हम स्टेप बाय स्टेप 3 स्टेप के ऊपर काम करेंगे बच्चों। पहली स्टेप फाइंड मीन पोजीशन। अभी ये लिक्विड बिल्कुल स्टेबल है, ये इसकी इधर से हाइट है, यहां से बिल्कुल ये सेम लेवल पे है, मतलब यहां ये इसकी क्या होगी? ये होगी इसकी क्या? दैट इज द मीन पोजीशन, दैट इज द मीन पोजीशन। कि जहां पे F नेट कितना है? 0। मतलब यहां पे पहली कंडीशन हमें मिल गई मीन पोजीशन। हमने फाइंड आउट किया कि जहां पे नेट फोर्स कितना है बच्चों? 0, ये वाली पोजीशन है, इज इट क्लियर बेटा। अब क्या करूंगा मैं इसको यहां से x डिस्टेंस नीचे लाऊंगा, मतलब मैं यहां से एयर ब्लो कर रहा हूं, प्रेशर इंक्रीज करूंगा, ये नीचे आएगा तो ये उतना ही ऊपर चला जाएगा। आप देख सकते हो x डिस्टेंस ये कहां चला गया? ऊपर चला गया, इज इट क्लियर। और यहां पे वेट ज्यादा हो गया, छोड़ दिया, फिर ये ऊपर जाएगा, अप एंड डाउन होते रहेगा, इसमें ऑसिलेशंस आएंगे। बस मुझे उसी का टाइम पीरियड निकालना है। और टाइम पीरियड का फार्मूला आपको पता है, T SHM का, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट स्मॉल m बाय k। बस मुझे काम करना है k के लिए, इज इट क्लियर। मुझे k फाइंड आउट करना है, दैट्स इट, वेरी सिंपल बेटा। करेंगे हम फाइंड आउट। सेकंड स्टेप, हम लोग स्लाइडली डिस्प्लेस हो गए नीचे। अब मेरी नई पोजीशन आ गई ये वाली, मतलब लिक्विड नीचे आ गया। अब यहां पे लिक्विड नहीं है, यहां लिक्विड नहीं, ये मेरी इनिशियल पोजीशन थी, लिक्विड नीचे आ गया, लिक्विड आ गया यहां पे। अब यहां पे जैसे आ गया लिक्विड, तो यहां पे जो नेट फोर्स रहेगा वो ऊपर की ओर रहेगा, नेट फोर्स ऊपर रहेगा। तो ये तो सब अब एयर है ना, अब एयर है तो ये तुम्हारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज व्हाट P0, दैट इज व्हाट P0। बच्चों इस वाले पोर्शन को मैं यहां ड्रॉ कर देता हूं, आप देख सकते हो बिल्कुल मैंने प्रीवियस आर्टिकल में वैसे किया था, ये लाइन है। और ये मेरा ऊपर वाला प्रेशर, दैट इज व्हाट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनटू एरिया, दैट इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेरिक फोर्स। और ये मेरा नीचे वाला यहां पे प्रेशर कितना बच्चों? P। यहां प्रेशर P है तो ये प्रेशर मतलब फ्लूइड का प्रेशर, फ्लूइड का प्रेशर इनटू एरिया मतलब क्या? फ्लूइड का फोर्स, दैट इज व्हाट F नेट। ये ऊपर रहेगा, ये जो ऊपर जा रहा है एग्जैक्टली डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट। तो बच्चों मुझे बताओ कौन सा फोर्स ज्यादा रहेगा यहाँ पे? नीचे वाला, इज इट क्लियर। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा, मैं यहाँ पे आपको बोलूंगा कि F नेट जो यहाँ पे रहेगा, ये F नेट रहेगा कितना? फ्लूइड का फोर्स PA माइनस P0A।
और बच्चों बस मुझे ये P को फाइंड करना है और इस इक्वेशन में पुट करना है, तो मेरा ये F नेट माइनस KX के फॉर्म में बिल्कुल आ जाएगा। अब ध्यान दो, अब बेटा वेरी सिंपल स्टेप, अब यहां अगर प्रेशर P है तो मैं इसी की हॉरिजॉन्टल लेवल लूंगा। अब इसी के हॉरिजॉन्टल लेवल मतलब यहां भी प्रेशर मतलब ये हॉरिजॉन्टल लेवल है, हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर कैसा रहेगा, सेम। अब ध्यान दो, मैंने आपको बताया ये जो लेवल है ये वाली, दैट इज व्हाट H1, ये तुम्हारी वर्टिकल हाइट होगी, ये H2, ये हाइट सेम है लेकिन लेंथ सेम नहीं है, ये लेंथ अलग है और ये लेंथ अलग है, क्योंकि ये वी ट्यूब सिमेट्रिक नहीं है, लेंथ इज डिफरेंट बट वर्टिकल हाइट इज सेम। ओके नाउ बच्चों यहां पे आप देख सकते हो ये प्रेशर बिल्कुल इसी के हॉरिजॉन्टल लेवल पे, ये पॉइंट पे प्रेशर सेम रहेगा जो कि ऊपर रहेगा प्रेशर। ओके ये पोर्शन एयर से एक्सपोज्ड है तो यहां प्रेशर रहेगा P0। इज इट क्लियर? अब बच्चों ध्यान दो, ये एंगल θ1 है। ओके अब ये इतना ऊपर चला गया, यहां से ये तुम्हारा x है, ये तुम्हारा x है, ये तुम्हारा x नीचे है तो x ऊपर गया, तो ये वाला एंगल क्या है तुम्हारा, ये θ1 है तो ये भी तुम्हारा θ1 रहेगा। यहां पे x दो पार्ट में रिजॉल्व हुआ, एक हुआ x sin θ1 और एक हुआ x cos θ1, इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा x sin θ1। अब ध्यान दो ये x है तो मतलब ये भी तुम्हारा x है, तो ये वर्टिकल हाइट तुम्हारी ये हो गई, ये तुम्हारा वर्टिकल कंपोनेंट x sin θ1, x sin θ1 इज क्लियर, और ये तुम्हारा क्या रहेगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट x cos θ1। ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टीज मैंने वहां पे अप्लाई की, वर्टिकल हाइट हो गई x sin θ1। सिमिलरली सेम बेटा यहां पे देखो ये x है तो ये भी तुम्हारा x तुम नीचे आए, अब ये x तुम अगर नीचे आए ओके तो ये भी दो पार्ट में रिजॉल्व हुआ, एक हुआ वर्टिकल कंपोनेंट x sin θ, क्योंकि देखो ये x है तो मैं इसको इस तरह से लेता हूं, ये एंगल θ2 है तो ये भी एंगल आपका कितना है θ2, बिल्कुल ये वाला एंगल आप देख सकते हो, इसको मैं अच्छे से लिखूंगा यहाँ पे, देखो ये x है तो ये भी एंगल तुम्हारा कितना है θ2, रिजॉल्व हुआ दो पार्ट में, वर्टिकल कंपोनेंट तुम्हारा कितना रहेगा, वर्टिकल कंपोनेंट आपका रहेगा x sin θ2 और हॉरिजॉन्टल तुम्हारा क्या रहेगा x cos θ2। अब ये अगर x sin θ2 है तो ये भी आपका क्या रहेगा बच्चों x sin θ2। इज इट क्लियर, बात समझ आ रही है, x sin θ2। अब यहां से ये टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, ये x sin θ1 और ये तुम्हारा x cos x sin θ2। ओके तो टोटल कितना हुआ हमारा x sin θ1 प्लस x sin θ2, जैसा प्रीवियस वाले आर्टिकल में था x और x कितना होता 2 टाइम्स x, तो वैसा ही ये x sin θ1 और ये तुम्हारा x sin θ2। तो जब प्रेशर इंक्रीज होता है, जब फ्लूइड नीचे आता है, जब प्रेशर इंक्रीज होता है तो प्रेशर कितना इंक्रीज हुआ, प्रेशर इंक्रीज होता है P0 प्लस रो जी एच, और बच्चों P0 प्लस रो जी एच, यहां पे आप h क्या लेंगे, यहां पे आप h लेंगे x sin θ1 प्लस x sin θ2, इज इक्वल दैट इज व्हाट P, और ये P आप यहां पे पुट अप करेंगे तो आपका देखो बेटा F नेट आ जाएगा, पुट अप करने पे ये P0 into A और ये माइनस P0 A क्या हो जाएगा, गेट कैंसिल, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूं, क्या लिखूंगा मैं डायरेक्ट लिखूंगा यहाँ पे रो जी A x sin θ1 प्लस x sin θ2, यहां से x भी कॉमन ले लो तो F नेट आएगा रो जी A ब्रैकेट में sin θ1 प्लस sin θ2, बाहर आ गया x को मैंने कॉमन ले लिया, यहां डालूंगा बच्चों मैं क्या नेगेटिव साइन, बिल्कुल प्रीवियस वाले आर्टिकल से मैच करना। F नेट क्या है तुम्हारा, यहां माइनस रो जी ए ब्रैकेट में sin θ1 प्लस sin θ2 इनटू व्हाट x, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट डिस्प्लेसमेंट नीचे आया तो F नेट ऊपर जा रहा, मतलब ये वाला जो F नेट है ये बिल्कुल ऊपर की तरफ लगा, डिस्प्लेसमेंट नीचे F नेट ऊपर, अपोजिट डायरेक्शन है, इसको कंपेयर करूंगा F नेट इज इक्वल टू व्हाट माइनस kx, इक्वेशन नंबर 1 और ये मेरा इक्वेशन नंबर 2, दोनों को कंपेयर किया तो k का वैल्यू कितना मिला मुझे बच्चों, मुझे k का वैल्यू मिला, मैं यहां लिखूंगा k का वैल्यू मुझे मिला रो जी ए ब्रैकेट में sin θ1 प्लस sin θ2, जैसा पहले भी मुझे k मिला था अभी भी मुझे k मिल गया,
और इस k को बेटा मैं डायरेक्ट फॉर्मूले में पुटअप करूंगा। मुझे SHM का टाइम पीरियड पता है। SHM का टाइम पीरियड आता है t इज इक्वल टू व्हाट 2 पाई अंडर रूट स्मॉल m बाई k। ध्यान दो 2 पाई स्मॉल m अपॉन k कितना तुम्हारा रो जी ए ब्रैकेट में साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, दैट्स इट। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड ऑफ लिक्विड कॉलम इन वी ट्यूब के अंदर टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये है, क्योंकि यहां पे साइन थीटा 1 थीटा 2, क्योंकि ये सिमेट्रिक नहीं है। अगर मैं इसको सिमेट्रिक लेता हूं, अब चलो कंडीशंस इसको अप्लाई करते हैं। अगर मैं सिमेट्रिक लेता हूं, अगर मान लो बेटा मैं ले रहा हूं बिल्कुल YouTube, वापस आपके सामने मैं YouTube ला रहा हूं, आप देख सकते हो मैं एक छोटी सी यहां पे YouTube ड्रॉ कर रहा हूं। इज इट क्लियर? और इस YouTube की ये लिक्विड की क्या हुई लेंथ होगी, L इज व्हाट लेंथ, इसका एरिया कितना है A, ओके। और ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, तो यहां पे थीटा 1 और यहां का थीटा 2, थीटा 1 इज इक्वल टू व्हाट थीटा 2, एंगल सेम है क्योंकि बिल्कुल 90 के फॉर्म में, मतलब थीटा 1 थीटा 2 इज इक्वल टू व्हाट 90 डिग्री। YouTube के केस में अगर मैं यहां पे इसको अप्लाई करता हूं तो t इज इक्वल टू व्हाट 2 पाई अंडर रूट स्मॉल m अपॉन sin 90 sin 90 sin 90 इज व्हाट 1 प्लस 1 2, तो व्हाट वी गेट 2 टाइम्स रो जी ए, और मास को चेंज कर डालूंगा मैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। और बेटा यहां पे वॉल्यूम कितना है इसका, वॉल्यूम एरिया इनटू ये वाली लेंथ, ये वाला एरिया इनटू ये वाली लेंथ, मतलब आएगा 2 टाइम्स एरिया इनटू लेंथ। यहां पे देखो a गेट कैंसिल, 2 गेट कैंसिल, रो गेट कैंसिल, व्हाट वी गेट, मुझे फार्मूला मिला t इज इक्वल टू व्हाट 2 पाई अंडर रूट L बाई G। यही फार्मूला बेटा मैंने मेरे प्रीवियस वाले वीडियो में, वीडियो नंबर 14 में प्रूव किया था यू शेप के अंदर, और यही मैंने भी प्रूव किया। मतलब यहाँ पे जो मैंने कंडीशन दिया ना, यहाँ पे सिमेट्रिक नहीं है, थीटा 1 थीटा 2 इज डिफरेंट। आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं, 30-60 एंगल दिया है, आपको टाइम पीरियड निकालना है, तो आप डेफिनेटली ये आर्टिकल स्टडी करने के बाद में आप इससे जुड़े ढेर सारे न्यूमेरिकल्स भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके बेटा, तो आप इसकी अच्छे से राइटिंग प्रैक्टिस करो, बराबर है। अपना जनरल फार्मूला जो आया वो क्या आया, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m अपॉन रो जी ए साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, दैट इज द टाइम पीरियड ऑफ लिक्विड कॉलम इन वी ट्यूब। इज इट क्लियर? सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बार बार देखो और राइटिंग प्रैक्टिस करो। थैंक यू सो मच।